हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप भाई? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई हमारा महारथी बैच चल रहा है और आज हम महारथी बैच में आ गए हैं प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पर। प्रधानमंत्री के बारे में आज जानने वाले हैं पूरा मैटर। पहले हमने केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। आज हम प्रधानमंत्री जो हमारे देश का राजा होता है, आज उसके बारे में जानने वाले हैं। फिर आगे की वीडियो में मंत्रिपरिषद और फिर उसके बाद महान्यायवादी टॉपिक को खत्म करके हमारी केंद्र सरकार टॉप कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम राज्य सरकार को स्टार्ट करेंगे। तो मुझसे पॉलिटी पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता जा रहा होगा और आपको भी पूरी जो पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल मैटर है उसका भी आपको धीरे धीरे ज्ञान होता चला जा रहा होगा कि कौन राष्ट्रपति होता है, कौन उपराष्ट्रपति होता है, कैसे संसद क्या होती है, मौलिक अधिकार लोगों के क्या हैं, डीपीएसपी क्या है, संविधान किस प्रकार बना। ये सारी डिटेल्स मैंने लगभग पिछली 15 वीडियोस में लगभग मैं कह सकता हूँ कि 40% पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपका अभी सिर्फ 60% सिलेबस बचा है। तो प्यारे साथियों, उस 60% सिलेबस को भी हम समय रहते जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और समय रहते ही कंप्लीट करना है और आपको हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए मेरी पूरी गुरुकुलम की टीम आपके लिए लगी हुई है। आप लोग भी मेहनत करते चलिए और अपने नोट्स बनाकर उनको रीड करते चलिए, ठीक है। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर इस परिवार के आप सदस्य बन चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज शुरू करते हैं अपना प्रधानमंत्री जी के बारे में। किसके बारे में भाई? प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में सबसे पहले हम आर्टिकल 74 को देखेंगे। फिर जितना भी मैटर है आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बिंदास रहिए, एंजॉय कीजिए और प्रधानमंत्री पर आ जाइए, ठीक है। प्रधानमंत्री से संबंधित एक आर्टिकल 74 है, उसको जानते हैं। मैंने राष्ट्रपति में भी पढ़ाया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है। क्या करता है भाई? कार्य करता है। तो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री की सलाह से काम करता है तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत लिखवाना तो उस आर्टिकल तो बनता ही है भाई। तो आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 क्या कहा मैंने कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। जब प्रधानमंत्री की सलाह से काम करता है तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत लिखवाना भी मेरा कार्य है कि आपको प्रधानमंत्री के अंतर्गत भी मैंने भी बताया। और पिछली जब मैंने राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत भी इस आर्टिकल्स की चर्चा की थी। क्या भाई? आर्टिकल 74 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। क्या करेगा भाई? कार्य करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है साथियों। राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जो कि एक मंत्री होता है तो मंत्री से रिलेटेड पहले आर्टिकल्स को जानना पड़ेगा। फिर जानना पड़ेगा प्रधानमंत्री कौन होता है, किस प्रकार नियुक्त होता है, कौन सा पद दिलाता है, कौन सी आर्टिकल्स में उसके कर्तव्य का डिस्कशन किया गया है, अभी तक कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, किसने क्या किया है, सब कुछ मैटर जानने वाले हैं। घबराइए मत, बढ़िया एक
अच्छे पे में हम चल रही हैं। तो सबसे पहले पेशेंस रखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरी वीडियो में समझ में आने लगेगा कि मैं किस प्रकार चल रहा हूँ। पूरी माइंड सेट से आया हूँ आपके बीच में। आर्टिकल 75 के जानने वाले हैं, क्योंकि मंत्री से संबंधित है तो पहले इसको जानना जरूरी है साथियों। आर्टिकल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री होता है, सभी मंत्रियों में प्रधान होता है, इसलिए उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में कहता है, मंत्रियों के बारे में कहता है। और 75 का फर्स्ट से आपको समझ में आने लगेगा कि मैंने ये क्यों डिस्कशन किया इसके बारे में। तो 75 कहता है मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में एंड 75 का फर्स्ट कहता है, क्या कहता है साथियों? 75 का फर्स्ट कहता है जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा उसको कौन नियुक्त करेगा, अपॉइंट कौन करेगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को और मंत्री परिषद को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 75 का फर्स्ट कहता है कि प्रधानमंत्री बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 75 का फर्स्ट कहता है, क्या कहता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन भाई? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आप हम तो ऐसे बन नहीं सकते। प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होगा, कैसे नियुक्त होगा, किस आधार पर नियुक्त होगा? तो प्रधानमंत्री जो नियुक्त होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नियुक्त? भाई प्रधानमंत्री वो नियुक्त होगा, वो बनेगा भारत देश का प्रधानमंत्री जिसकी लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता मतलब ऐसा नेता जो चुनाव लड़ता है प्रधानमंत्री का और उसके पास बहुमत होती है तो वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, एक मिनट साथियों क्षमा चाहता हूं, अच्छे से नहीं लिख पाया। बहुमत दल का नेता कौन भाई? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, वो प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। ठीक है साथियों, अब जब प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा तो उससे क्या जरूरी होना चाहिए? तो भाई जो प्रधानमंत्री बने, चुनाव जीत जाए तो उसे भाई प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए राज्यसभा या केंद्र सभा का किसी एक का सदस्य होना जरूरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, क्या है? अब जब नियुक्त होगा प्रधानमंत्री तो क्या है? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं है भाई सदस्य तो क्या कुछ उपाय है? हाँ जी उपाय है। तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसकी? लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक की ले लें आप तो काम चल जाएगा। क्या भाई? काम चला लेगा। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है
नहीं है तो क्या भाई, तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर अंदर 6 माह के अंदर सदस्यता सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्या भाई, लेनी पड़ेगी। मैं एक सीक्वेंस वे में पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात आर्टिकल 74 में होती है, इसलिए प्रधानमंत्री लिखवा दिया भाई कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। फिर 75 का फर्स्ट प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसलिए 75 का फर्स्ट लिखवा दिया। फिर प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन होता है, प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फिर मैंने बताया प्रधानमंत्री नियुक्त तो हो गया, फिर उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री जीत गया, फिर लेकिन उसके लिए क्या होता है, आप पद पर नहीं आसीन हो सकते जब तक अगर आप लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। अगर सदस्य नहीं है तो आपको 6 मंथ के अंदर 6 मंथ के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, अब हम ये मैटर जान लेते हैं कि ऐसे लोग पूरा बताएंगे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, क्या होता है, कितने आयोगों का वो अध्यक्ष होता है, सारे कुछ सब कुछ क्लियर होने वाला है। टेंशन मत लीजिए, बस एक इंतजार कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए, इंतजार कीजिए। ठीक है, अब इस बात पर चर्चा होगी कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे लोग जो राज्यसभा का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे लोग जो राज्यसभा का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बने, ऐसे लोग जो राज्यसभा का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बने। ठीक है साथियों, ऐसे लोग जो राज्यसभा का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो गए। ठीक है, 3 लोग हैं, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा जी और मनमोहन सिंह जी। ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है साथियों। दूसरा HD देवगौड़ा जी, एंड तीसरा हमारे कौन, मनमोहन सिंह जी। कौन भाई, मनमोहन सिंह जी। ये 3 लोग ऐसे थे जो राज्यसभा का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बने। क्या, राज्यसभा का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। ठीक है साथियों, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ से दफा कर देता हूँ, इतना मैटर खत्म। फिर अब आगे बढ़ते हैं साथियों। मजा आ रहा नहीं साथियों? एक शायरी सुना देता हूँ आपको, बहुत ही मजेदार। ऐसे लोग जो सच्चे होते हैं, सच्चा बोलते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती है, तो उन्हीं लोगों के बारे में एक शायरी हो जाए कि जो लोग बिल्कुल सच्चा बोलते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती है, तो उनके लिए ये शायरी समर्पित करता हूँ। शायरी है, कड़वा सच बोलता हूँ इसलिए बहुत कम लोगों का प्यारा हूँ। कड़वा सच बोलता हूँ इसलिए बहुत कम लोगों का प्यारा हूँ। झूठ फरेबी चापलूसों को छोड़कर बाकी सबका दुलारा हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों का ना तो मैं गवारा हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों का ना मैं गवारा हूँ। जो करता हूँ खुद की दम पर करता हूँ, इसलिए इस मतलबी दुनिया में सबसे न्यारा हूँ। मजा आया भाई? शायरी में अगर आप हर एक शब्द को पकड़ेंगे, समझदार समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कड़वा सच बोलता हूँ शुरुआत में था, इसलिए सब लोगों का प्यारा नहीं हूँ। ठीक है, जो चापलूस होते हैं उनका अगर आप सच बोलेंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। ठीक है ना,
और चापलूस लोगों को तो आप बिल्कुल ही पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। ये बोलना चाहता था मैं इस शायरी के माध्यम से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ब्लू मार्कर कहाँ गया भाई? हाँ, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री 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 को शपथ दिलाता। कौन दिलाता भाई? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता। तो भाई प्रधानमंत्री को हमारे देश के प्रेसिडेंट, जो कि हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। कौन भाई? क्या नाम है? एक मिनट, यहाँ पे ब्लू मार्कर नहीं मिल रहा है। चलिए 1 मिनट, मिल गया भाई साहब, उठा लेता हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है भाई? देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। और अगर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को ही देना होगा। क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा? प्रधानमंत्री एक मिनट साथियों, प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने का मन हो गया भाई, कुछ मैटर हो गया, तो भाई प्रधानमंत्री इस्तीफा किसको देगा? शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, और इस्तीफा ही लेगा, इस्तीफा भी राष्ट्रपति ही लेता है, ठीक है साथियों। प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा किसको? राष्ट्रपति को। अब जब भाई प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो उसकी जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो स्वतः ही भंग हो जाती है। स्वतः ही भंग हो जाती है मतलब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो जो उसकी पार्टी के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिक ही उनका इस्तीफा मान्य होता है। मतलब प्रधानमंत्री जो सभी मंत्रियों का लीडर होता है, अगर लीडर इस्तीफा दे देता है तो पूरी पार्टी के सभी मंत्री का इस्तीफा मान्य होता है, माना जाता है। इसलिए इसी ही कहते हैं कि मंत्रिपरिषद का भंग होना। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा तो उसकी पूरी मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक ही भंग हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है साथियों। क्या लिखवा देता हूँ? क्या लिखवा देता हूं कि प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद का भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या साथियों? मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक ही भंग हो जाती है, ठीक है। अब हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं, कौन से आर्टिकल्स में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है, इस बात पर भी आ जाते हैं। आर्टिकल 78 पर आ गए, मतलब हम आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। आर्टिकल 78 जो भी मोस्ट आर्टिकल्स होते हैं मैं आपको कवर करा देता हूँ। जैसे आर्टिकल 78 बहुत मोस्ट है प्रधानमंत्री से संबंधित, तो मैंने आपको बताया। आर्टिकल 78 क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में कहता है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में मतलब प्रधानमंत्री के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। मतलब एक तो वो क्या होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता होता है। लोकसभा
एक मिनट साथियों, एक मिनट। लोकसभा लोकसभा में सदन का नेता, सदन का नेता होता है, कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। और दूसरा भाई, जो मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता करता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की अध्यक्षता, मतलब जो सभी मंत्रियों का प्रधान होता है उसे ही तो हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वो भाई अपने सभी मंत्रियों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है, ठीक है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। और जो क्या है, लोकसभा के निर्णय होते हैं, जो भी बिल मिल वगैरह होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करता है। लोकसभा के निर्णयों को क्या राष्ट्रपति तक पहुंचाता है भाई? राष्ट्रपति तक पहुंचाता है भाई, ठीक है। लोकसभा के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। और क्या करता है? राष्ट्रपति से कह के मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है साथियों। आर्टिकल 78 बहुत मोस्ट है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में कहता है। कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए प्रधानमंत्री के, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, मैंने बताया। लोकसभा में सदन का नेता होता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, लोकसभा के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, और मिनिस्टर्स की क्या करता है? नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। अपॉइंट करता है, वो क्या करता है? मिनिस्टर्स को अपॉइंट करवाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ आयोग होते हैं, भारत में कुछ आयोग होते हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह में, पेपर एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई आपको एक परिषद दे दिया, फिर उस पूछ सकता है ऑप्शन में कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको। तो मैं वो जितने भी जो परिषद वगैरह होते हैं उनके नाम लिखवा देता हूँ, और फिर लिखवा देता हूँ कि उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के होते हैं। तो लिखवा देता हूँ मैं आपको, ताकि इनमें से कोई भी पूछे तो आप डायरेक्ट ठोकें कि भाई नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। मानव और आपका कोई भी लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई क्या बोला? नीति आयोग, एक मिनट साथियों, नीति आयोग हो गया, ठीक है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है साथियों। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, और आपका तीसरा अंतर्राष्ट्रीय परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ठीक है साथियों। और चौथा आपका क्या होता है? जल संसाधन परिषद होता है। हाँ, जल संसाधन परिषद होता है, जल संसाधन परिषद। और आपका क्या? और राष्ट्रीय एकता परिषद,
राष्ट्रीय एकता परिषद। ठीक है साथियों, इन सभी का एग्जाम में पूछे, इनमें से कोई भी आ जाए और अध्यक्ष की बात हो तो इन सभी का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। कौन भाई? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री लिखवा देता हूं, हिंदी में ही अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को इस्तीफा देते ही शून्यता की स्थिति हो जाएगी, मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक ही भंग हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 78 जाना। प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? लोकसभा में सदन का नेता होता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, लोकसभा के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और मैंने कुछ आयोग बताए आपको, कुछ संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जल संसाधन परिषद एंड आपका राष्ट्रीय एकता परिषद। इन सभी के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो उस समय इन सभी आयोगों का अध्यक्ष होगा। ठीक है, आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एक बार फिर से ले लीजिए जिसने नहीं लिया। ठीक है, एक ले लिया होगा अभी तक आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक हमारे देश का सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा। ठीक है, सबसे अधिक समय तक और सबसे कम समय तक कौन रहा। ठीक है साथियों, तो पीएम नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक समय तक रहे। कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू जी। पीएम नेहरू, नेहरू जी रहे। अब प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे तो वही कब से कब तक रहे? तो 1947 से 64 तक। कब तक भाई? 64 तक रहे। अब 64 तक रहे तो सबसे ज्यादा अधिक समय तक रहे, सबसे अधिक समय तक रहे। ठीक है साथियों, सबसे अधिक समय तक रहे, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, सबसे अधिक समय तक पीएम रहे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, मतलब सबसे अधिक समय तक पीएम रहे। सबसे कम समय तक पीएम कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। मात्र 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई थी उनकी। सबसे कम समय तक पीएम, सबसे कम समय तक पीएम। भाई सबसे कम समय तक कौन पीएम रहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। 13 दिन तक रहे, 13 डेज तक प्रधानमंत्री रहे सिर्फ, फिर उनकी सरकार गिर गई थी, समाप्त हो गई थी भाई। सबसे अधिक समय तक रहे हमारे नेहरू जी जो कि आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम ऐसे 3 प्रधानमंत्री के बारे में जानने वाले हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो वो मैंने ऐसे याद किया था, GLI याद कर लीजिए, GLI ये ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, L फॉर लाल बहादुर शास्त्री जी एंड I फॉर इंदिरा गांधी।
जली GLI याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी एंड इंदिरा गांधी जी, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो सबसे पहले क्या याद करवा दिया, GLI याद कर लीजिए, GLI, जली, J फॉर जवाहरलाल नेहरू जी एंड L फॉर लाल बहादुर शास्त्री, एंड लास्ट I फॉर इंदिरा गांधी। 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है, अब ऐसे प्रधानमंत्री जो PM बनने से पहले CM थे। ठीक है, ऐसे PM जो PM से पहले क्या बने भाई, पहले CM बने। तो सबसे पहले आपका जो हमारे करंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नाम आता है क्योंकि वो पहले गुजरात के CM थे। तो भाई सबसे पहले PM नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। दूसरा HD देवगौड़ा जी, HD देवगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी और आपका क्या है, चौधरी चरण सिंह जी, बहुत फेमस है भाई, इनके बारे में अभी एक फैक्ट बताता हूँ। चौधरी चरण सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, BP सिंह, मुझे लगता है इतने ही हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इतने ही हैं। PM नरेंद्र मोदी जी, HD देवगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, BP सिंह जी, और एक और है, कौन है, मोरारजी देसाई जी, मोरारजी देसाई जी, जो PM से पहले CM बने। ऐसे ये 6 लोग हैं जो PM से पहले CM थे। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री लिखवा दिया जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। सबसे अधिक समय तक PM नेहरू जी, सबसे कम समय तक अटल जी। ठीक है, अब ऐसे प्रधानमंत्री जो भाई कभी संसद ही नहीं गए। तो मैंने क्या कहा था कि चौधरी चरण सिंह जी के बारे में एक फैक्ट बताने वाला हूँ, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जो कि कभी संसद ही नहीं गए। पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद ही नहीं गए। ठीक है, तो लिखवा देता हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे पीएम जो कभी संसद ही नहीं गए। तो भाई कौन है? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी हैं जो कि कभी संसद ही नहीं गए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले गैर कांग्रेसी थे, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेसी बनते आ रहे थे। तो फिर मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कैसे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी, एक मिनट गलत लग गया है क्या भाई? एक मिनट। पहले गैर कांग्रेसी, मुझे लगता है ऐसा लगता है कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन? मोरारजी देसाई जी। कौन भाई? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है साथियों, आज प्रधानमंत्री के बारे में जो भी आपको अब तक कंटेंट डिलीवर करना था मैंने सब कुछ किया। अब आगे हम मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बोलना है, क्या बोलना है। ठीक है, तो आज हमने प्रधानमंत्री टॉपिक को कंप्लीट किया। तो भाई कल मंत्रिपरिषद महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सभी को भाई साहब मेरी तरफ से एक बार दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और हमारे इस गुरुकुलम परिवार की जय। तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों, बाय बाय।